स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछने पर मृत्युदंड दिया जा सकता है? यदि नहीं तो आप गलत हैं। मृत्युदंड दिया गया है और मृत्युदंड दिया जाता है। अमेरिका जो लोकतंत्र का झंडा उठाए घूमते हैं, ठीक है, वहां पर बहुत मृत्युदंड दिए जाते हैं, कैपिटल पनिशमेंट दिए जाते हैं और स्पेशली उन लोगों को तो दिए ही जाते हैं जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कुछ महान दार्शनिक सोक्रेटिस के साथ हुआ। उन्होंने ना सिर्फ सवाल पूछे, उन्होंने लोगों को सवाल पूछने के लिए भी मजबूर किया। और सत्ताधारियों को, जो सत्ता में बैठे लोग थे, उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो हमारा यूथ है उनके दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है, उनके दिमाग को करप्ट कर रहा है। और इस वजह से सोक्रेटिस के सामने उन्होंने दो ऑप्शन रखे, दो विकल्प रखे कि या तो आप अपने विचारों को बदल लीजिए या फिर दिस इज हेवलॉक फॉर यू, ड्रिंक इट एंड गो। सोक्रेटिस आप सब जानते हैं, है ना। सोक्रेटिस की वो घटना फिलोसफी की दुनिया में सबसे महान घटना कंसीडर की जाती है, जहां पर सोक्रेटिस ने कहा कि ठीक है, मैं अपने विचारों को तो चेंज कर नहीं सकता हूं, ठीक है, लेकिन हां, मैं जहर पी लूंगा। आई विल चूज डिग्निफाइड डेथ। सोक्रेटिस ने वो चूज किया और सोक्रेटिस निकल गए। और इसीलिए आज हम सोक्रेटिस को यहां पे स्टडी करते हैं। और कारण यही है कि उन्होंने मृत्यु को चुना बजाय अपने विचारों को बदलने के। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, जो आपके विचार होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये अमर होते हैं। मानव जीवन तो क्या है, खत्म हो जाएगा, लेकिन इमॉर्टल चीजें क्या होती हैं, आइडियाज होते हैं। और सोक्रेटिस के इन्हीं विचारों ने सबसे महान दार्शनिक जो आज हम कंसीडर करते हैं, प्लेटो, सोक्रेटिस के इन्हीं विचारों ने प्लेटो की फिलॉसफी को जन्म दिया। और आप सब जानते हैं, है ना, व्हाइट हेड का कहना यह है कि इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट द फुटनोट ऑफ प्लेटोस फिलॉसफी। तो प्लेटो की जो फिलॉसफी है, आप पढ़ेंगे, प्लेटो ने जो किताबें लिखी हैं, वहां पे आपको दिखेगा कि यार प्लेटो सिर्फ वही बात कह रहे हैं जो सोक्रेटिस ने उन्हें बताई है। इनफैक्ट प्लेटो की जो किताबें हैं, आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेटो ने जो किताबें लिखी हैं वो डायलॉग फॉर्म में लिखी हैं। प्लेटो कुछ सवाल पूछते हैं और सोक्रेटिस आंसर करते हैं। तो सोक्रेटिस ने कुछ किताबें नहीं लिखी हैं, उनके बारे में हमें जितना भी पता चलता है वो प्लेटो की किताबों से ही पता चलता है। तो मैं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी जहां पर हम वेस्टर्न फिलॉसफी को साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ना सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन में फायदा हो, बल्कि हम डे टू डे लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फिलोसॉफिकली तरीके से समझने की कोशिश करें, है ना। तो इस सीरीज का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि एक एस्पेक्ट तो फिलोसफी ऑप्शनल होगा यार, सिंपल सी बात है ना, लेकिन आपको ऐसे में काम आएगा, एथिक्स में काम आएगा। और ना सिर्फ ऐसे, एथिक्स या एकेडमिक को हटा भी दें तो डे टू डे लाइफ में हमें कैसे जीना है उसमें भी ये सहायता करेगा। क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो और आप यूज भी करते होंगे सोक्रेटिस के कोट, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, जब आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार सोक्रेटिस ने सही कहा। यदि आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि द ओनली थिंग आई नो दैट आई नो नथिंग। एक अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये बोल रहा है कि आई नो नथिंग, दिस इज नथिंग बट द इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। आज लोग 4 किताबें पढ़ के और उनको अपनी बुद्धि पर, है ना, घमंड होने लगता है, लोग एरोगेंट हो जाते हैं। लेकिन सोक्रेटिस जैसे महान दार्शनिक, उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, ये कहते हैं कि आई नो नथिंग। ये यह दिखाता है कि यदि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, बहुत आगे तक जाना है, तो आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ेगी। जैसे ही आपको घमंड आया, ज्ञान के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान को ना तुरंत घमंड दे देता है कि मुझे इससे ज्यादा पता है। और जैसे ही उसको घमंड आया, वो सीखना छोड़ देता है। एंड दैट इज व्हाई इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी दैट वाज टॉट बाय सोक्रेटिस by saying I know nothing.
आप जितने समय तक आई नो नथिंग अपने आप को याद दिलवाते रहेंगे, आप उतने ही आगे जाएंगे। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं, जहां पे हम देखेंगे कि सोक्रेटिस ने क्या कर दिया। प्री सोक्रेटिस मतलब आप देखिए, सोक्रेटिस के बाद वाली दुनिया बिल्कुल अलग है और सोक्रेटिस के पहले वाली दुनिया अलग है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इतना सोक्रेटिस ने बदल दिया। आगे बढ़ने के पहले बहुत जरूरी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कि आज है 15 मई और 15 मई को ये जो सेल है जो चल रही थी वो खत्म होने वाली है, जहां पे आप सभी लोगों को स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदते हैं उस पे 50% ऑफ मिलेगा विद डबल वैलिडिटी। तो आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 50% विद डबल वैलिडिटी। और फिलोसफी ऑप्शनल तो मैं पढ़ाता ही हूं, तो जो बच्चे फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो आप यहां जुड़ सकते हैं, जहां पे ये सारे वीडियो लेक्चर की लिंक अलोंग विद दिस PDF विल बी शेयर्ड। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्री सोक्रेटिस एरा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्री सोक्रेटिस एरा में बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर हुए। एक ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। वो सवाल पूछते थे, वो एनालाइज करते थे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, ये यूनिवर्स कैसे बना है, ये दुनिया कैसे बनी है, इसका मूल तत्व क्या है। थेलीज नाम के एक थिंकर आए, पर्मेनिडीज नाम के एक थिंकर आए, थियोफ्रेटस नाम के एक थिंकर आए, बहुत सारे थिंकर आए। किसी ने कहा कि ये दुनिया पानी से बनी है, ये दुनिया आग से बनी है। ठीक है, इस प्रकार की बातें कही जा रही थी। सोक्रेटिस ने कहा कि यार, बिफोर एनालाइजिंग, बिफोर एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ। आप अपने आप को तो जानो, ह्यूमन नेचर को तो जानो। तो पूरा जो फोकस था, जो यूनिवर्स सेंट्रिक स्टडी पे था, सोक्रेटिस ने कहा कि यार सबसे पहले आपको अपने आप की स्टडी करनी चाहिए। सो सोक्रेटिस सेड, फॉरगॉट द स्टार्स फॉर अ मोमेंट एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए और ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। सोक्रेटिस एक व्यक्ति जो ये कहते थे, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं जीनियस हूं। समझ गए? आप कितना भी नॉलेज ले लो, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, आइंस्टाइन या इतने बड़े जो आज के अभी तक के जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड कंसीडर किए जाते हैं, उनके बाद में भी ये चीज है कि 95% यूनिवर्स का जो मैटर है दैट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। मतलब अभी तक भी जो हम जान पाए हैं वो सिर्फ 5% है। इतनी सारी मिस्ट्रीज अभी बाकी हैं जो इंसान को समझना है, और उसमें भी आप 2 किताब पढ़ के ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप सब जानते हो। ठीक है, ये चीज समझेंगे, ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की बात है ना। और ये सोक्रेटिस इतने हजारों साल पहले, 2500 साल पहले आपको समझा के गए हैं कि देखो, आई नो दैट आई नो नथिंग एंड दैट इज वाई यू शुड हैव दैट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। आप फॉल्स सर्टेनिटी में रहोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, और जो व्यक्ति भी फॉल्स सर्टेनिटी में रहते हैं काम गड़बड़ा जाता है। तो सोक्रेटिस ने जो कहा कि भाई हमें यूनिवर्स को बाद में समझेंगे, पहले ह्यूमन नेचर को समझते हैं कि व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रुथ। क्या आपने कभी पूछा, क्या आपने कभी सवाल किया कि क्या सिर्फ पैसा ही जरूरी है? फिलोसफी यही तो आती है ना। अभी तक हम जो सोसाइटी का जो नोशन बना रहता है एक समय तक कि भाई पैसा जरूरी है जीने के लिए। ठीक है, पैसा कमा लिया, लेकिन क्या वो पैसा कमाने का तरीका सही था? फिलोसफी एथिक्स यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसा एक एथिकल तरीके से भी कमाया जाता है और एक अनएथिकल तरीके से भी कमाया जाता है। आप खुद बताइए मुझे एक बात कि जो भी लोग फ्लैश ट्रेड, ह्यूमन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को बेचते हैं, जो महिलाओं को बेचते हैं, क्या वो व्यापार सही है? क्या वो पैसा कमाना सही है? जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं जिसकी वजह से लाखों परिवार बर्बाद होते हैं, क्या वो एक बिजनेस या ट्रेड, आप उसको ट्रेड कह दीजिए, उनके पास पैसा भी होगा, वेब सीरीज उनको ग्लोरीफाई भी कर देगी, लेकिन क्या वो एथिकली सही है? क्या आप खुश हो इतना पैसा आने के बाद में? क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड पैसा है। पाब्लो एस्कोबार का नाम सुनकर के लोग बड़े एकदम, उनकी आंखें एकदम फट जाती हैं,
लेकिन क्या वो चीज सही है? तो एथिक्स फिलॉसफी इस प्रकार के सवाल पूछती है, व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज गुड लाइफ, व्हाट इज गुड वे ऑफ अर्निंग। आर यू गेटिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारे काम आसान कर दिए, ठीक है, आप मानव जाति को रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन फिर से सवाल फिर से वहीं पे यही आएगा कि क्या ये सही है? उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास एथिकलिटी नहीं है कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है, उसको ये पता है बस करना है। गेटिंग और नॉट? तो सोक्रेटिस का जो कहना था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल पूछना है, जो भी अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करो, सवाल पूछो, कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सपोज करो एंड देन सीक द ट्रुथ। ठीक है, तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोक्रेटिस लोगों से पूछने लगे कि व्हाट इज करेज। एक व्यक्ति ने कहा कि यार लड़ना करेज है। सोक्रेटिस कहते हैं कि सिर्फ लड़ना करेज है तो मतलब रेकलेस फाइटिंग भी करेज है क्या? सामने वाले के पास मशीन गन है और आप तलवार लेकर के जा रहे हो, क्या ये करेज है? यदि ये करेज है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो फाइटिंग अलोन इज नॉट करेज। करेज कुछ और ही होता है जिसको आपने कुछ और समझा हुआ है। इसी तरीके से लिवलीहुड भी कुछ और होता है। आपने सिर्फ फ्लैश ट्रेड को भी लिवलीहुड में कंसीडर कर लिया, बिजनेस में कंसीडर कर लिया। सोक्रेटिस उसको चैलेंज करते हैं, जितने भी नोशन है उसको चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछो, जो अजम्पशंस बने हुए हैं उनको चैलेंज करो। क्या सिर्फ मंदिर जाना ही स्पिरिचुअलिटी है? इसका मतलब तो यह है कि जो लोग मंदिर जाते हैं दे ऑल आर स्पिरिचुअल, बट आफ्टर विजिटिंग दैट टेम्पल दे स्टार्टेड डूइंग बैड थिंग्स। समझ रहे हो? जो लोग फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो लाखों रुपए का चंदा मंदिरों को दे देते। तो क्या वो बात सही है? गेटिंग? तो वो सोक्रेटिस ने कहा कि यार भाई आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जो इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रुथ तक पहुंच सकते हो। और इस पर्टिकुलर जो मेथड है इसे कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सीकिंग द ट्रुथ। सोक्रेटिस ने उस समय जो भी प्रथाएं थी, जो भी कल्चर था, उन सब पे सवाल किए, सवाल करके उनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनको एक्सपोज किया। और ना सिर्फ एक्सपोज किया, ठीक है, इससे जो सत्ताधारी लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको चैलेंज भी किया। वो घबराने लगे सोक्रेटिस के क्वेश्चंस। उस समय की जो यंग पॉपुलेशन थी एथेंस की, उनको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ी सही बात सिखा रहा है। दे ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। सोसाइटी के लोगों से पूछने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पूछने लगे, जुडिशरी के लोगों से पूछने लगे, और इस तरीके से एक रेवोल्यूशन टाइप का। जो लोग पावर में थे, जो सत्ता में थे, उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने सोक्रेटिस को बुलाया, उनसे कहा कि नहीं, यू आर करप्टिंग द यूथ, आप लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है? तो यही हुआ वहां पे, क्वेश्चंस ऑथोरिटी। एथेंस बिगिंस टू फियर हिम। एथेंस के लोग डरने लगे, ठीक है? और फाइनली ही वाज चार्ज्ड विद टू क्राइम्स, करप्टिंग द यूथ, नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स। ठीक है, आप भी अभी धर्म के मामले में यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लोगे कि यार ये जितने भी जो ढोंगी बाबा हैं, यदि इनमें इतना ही सामर्थ्य है तो भाई कंट्री की प्रॉब्लम खत्म कर दो ना यार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कर घुमा दो ना वो जादू की छड़ी। यही सोक्रेटिस ने किया। दो चार्जेस लगे सोक्रेटिस पे और फाइनली, ठीक है, सोक्रेटिस से कहा गया है ना, द सोक्रेटिस कुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट, he could have apologized, he could have stopped teaching, but सोक्रेटिस ने कहा कि नहीं, I will die with dignity। उनको ला करके दिया, हेमलोक कहते हैं, जहर था उस समय पे, वो ला करके दिया। सोक्रेटिस ने कहा कि नहीं, मैं पी लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस, है ना? डायलेक्टिकल मेथड, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, द ओनली थिंग दैट आई नो नथिंग। ठीक है, ये चीजें आज की तारीख में क्यों इंपॉर्टेंट है सोक्रेटिस की फिलॉसफी। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आज भी सोसाइटी में डोगमास, टेबूज, मिथ्स, सुपरस्टिशन
खत्म नहीं हो गए हैं, आपको पूछना पड़ेगा। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे उनको चैलेंज करना पड़ेगा। आप देखिए वो आपको कहां पे भटका रहे हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओपोजिशन के लीडर हो या पावर में जो लोग हैं उनके लीडर्स हो, उनके बच्चे आज विदेशों में एजुकेशन लेते हैं, लेकिन वो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, नॉर्थ साउथ रीजन के नाम पे डिवाइड करते रहते हैं। वहीं उनके बच्चे कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, है ना, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी से पढ़ के फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। सोक्रेटिस यहां इंपॉर्टेंट है। हेट स्पीचेस लोग फैला रहे हैं, हेट क्राइम्स लोग कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहे हैं। वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रुक जाते यदि हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग समझते। सारे सुपरस्टिशंस खत्म हो जाते यदि हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग समझते। फीमेल फोर्टिसाइड खत्म हो जाता यदि हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग समझते। लेकिन ये सारी बातें हम क्वेश्चंस करना ही नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई प्रोग्रेस इज स्टॉप्ड। दैट इज व्हाई द यूथ ऑफ एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया, इज डिसइल्यूजन। क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं। उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग विच वॉज एक्सप्लेन्ड, विच वॉज टॉट बाय सोक्रेटिस, वो कभी उनको सिखाया ही नहीं गया है। आज सोशल मीडिया पे जो भी बातें उन लोगों के सामने आती हैं वो उनको सही मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई civilization progresses not when people stop questioning but when they dare to ask the better question. सोक्रेटिस अपनी लाइफ इस वजह से दे करके चले गए ताकि उनके जो आइडियाज हैं, इसी वजह से ये जो आइडियाज वाली बातें नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटो में बताऊंगा कि हाउ आइडियाज आर इमॉर्टल। तो सोक्रेटिस का ये जो आइडिया है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, इट इज इमॉर्टल बिकॉज एवरी जनरेशन इवेंचुअली रियलाइज टेक्नोलॉजी कैन मेक लाइफ बेटर बट only wisdom can make life meaningful, and perhaps that is why philosophy never dies. ठीक है, तो फिलॉसफी ये सोक्रेटिस को समझ लिया आपने, ठीक है, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है दैट इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। आप जहां पे भी इसको अप्लाई करेंगे वहां पर बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप सच्चाई के, ट्रुथ के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज से आइए हम सोक्रेटिस के जैसे क्वेश्चन करना सीखें, एक अच्छा क्वेश्चन पूछना सीखें, अच्छे प्रश्न पूछना सीखें। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।